नमस्ते बच्चों, कैसे आप? आशा करती हो बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। कक्षा 6 पाठ 4 ननिहाल। बचपन की यादें इतनी मधुर होती हैं कि वे जीवन भर हमें गुदगुदाती रहती हैं और हमेशा याद आती रहती हैं। न कोई चिंता, न कोई दुख, न कोई परेशानी, बस सारा समय हंसते खेलते भोलेपन में और मासूमियत में कूदते रहो, खेलते रहो। सारा समय इसी में निकल जाता है और बड़े होकर वही बचपन हमें बार बार याद आ जाता है तो मन ही मन में यह भाव आता है कि काश वह समय एक बार फिर से लौट आए। आमों से लदे पेड़ों की टहनियां विनम्र भाव से झुक आई थी। कोयल की मधुर कूक वातावरण को अत्यंत मनोरम बना रही थी। ग्रीष्म ऋतु का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। बच्चों का कोलाहल अनूठे आनंद को मुखरित कर रहा था। 5 साल का नन्हा बिट्टू भी नानी के साथ बगीचे में पानी देने की हट करने लगा। पानी का पाइप था में वह प्रसन्नता पूर्वक पेड़ पौधों में पानी दे रहा था। और यह क्या, पानी से खेलते हुए अपने पाइप मेरी ओर घुमा दिया। बस फिर क्या था, मैं भी उसके साथ बच्ची बन गई। आमों से लदे पेड़ की टहनियां विनम्र भाव से झुक आई थी। यानी ग्रीष्म ऋतु आ गया था। कोयल की कुहू कुहू का जो मनोरम से सुर संगीत सुना रहा था और ग्रीष्म ऋतु के जादू से सर चढ़कर बोल रहा था। सब बच्चे खुश थे। सभी तरफ क्या है, वातावरण अच्छा था। सभी पेड़ों में आम उग आए थे। बच्चों में कोलाहल, यानी सब बच्चे खुश थे और खुशी से नाच रहे थे। 5 साल का नन्हा बिट्टू भी नानी के साथ बगीचे में नहीं गार्डन में पानी देने के लिए हट कर रहा था। और पानी देते देते नानी को भी उसने भिगा दिया और नानी भी बच्ची बनकर बच्चों के साथ खेल रही थी। सभी पेड़ पौधों को पानी देने लगे। मन स्मृतियों के रोशनदान से बचपन की ओर झांकने लगा। पुरवैया चली आंगन खड़े नीम की पत्तियां झरी। कितनी ही यादें सजी हो गई। मन स्मृतियां हमारी यादें, स्मृतियां यादें हमारे मन के यादों में रोशनदान से बचपन की और झांकने लगा। यानी बचपन की यादें ऐसे झांकने लगा, याद आने लगे हमारे बचपन की यादें। पुरवैया चली यानी हवाएं चली, आंगन खड़े नीम की पत्तियां झरी यानी नीम की पत्तियां वो झड़ने लगी। कितनी ही यादें सजी हो गई ना, जिन बहुत सारे बचपन की यादें जिंदा हो गई। बेफिक्र दिन, स्कूल की छुट्टियां और हाँ, न मालूम कब नानी का घर, माँ का मायका और मामा मामी ममेरे भाई बहनों के साथ गर्मियों की छुट्टियों संग अपने आप जुड़ते चले गए। घने नीम, पीपल, आंवला, आम, अमरूद, बेल और न जाने कौन कौन से पेड़ों की सघन शीतल छाह था। मेरा ननिहाल ग्वालियर, यानी ननिहाल मतलब नानी का गांव। बेफिक्र दिन थे। स्कूल की बहुत सारी छुट्टियां थी, यानी 2 महीने की छुट्टियां होते हैं ना, अप्रैल मई की छुट्टियां थी। और हाँ, न मालूम कब नानी का घर यानी माँ का मायका यानी मम्मी का घर, मामा मामी ममेरे भाई बहन सभी के साथ गर्मी की छुट्टियां संग अपने आप जुड़ते चले गए। घने नीम के पेड़, पीपल, आंवला, आम, अमरूद, बेल सब पेड़ों के साथ हम सघन शीतल यानी शीतल हवा, ठंडे ठंडे हवा में हम हर एक फल हो फूल हो खेलते खाते चले गए, खुशी मनाते चले गए। हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा और ननिहाल हमारा ग्वालियर है ना, नानी का गांव ग्वालियर है। बड़ी उतावली सी छुट्टियों की प्रतीक्षा करती थी, यानी बहुत दिन से मैं मेरी छुट्टियों की प्रतीक्षा करती थी ना, वेट करती थी। छुट्टियां होते ही ननिहाल पर धावा बोला जाता था। यानी छुट्टी जब होती थी हम लोग सीधे नानी के गांव जाते थे। अकल्पनीय सुख व आनंद, कल्पना कर नहीं सकते उतना हमें सुख और आनंद वहां मिलता था। आज वह सुख मॉल से घिरे शहरों के बीच रहते हुए, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हुए, लाखों कमाने के बाद भी कहाँ, ननिहाल का सुख हमेशा ही सबके लिए अलग और कल्पनातीत रहता है। यानी सबके लिए हमेशा अच्छा रहता है। बेलगाम मन बेतहाशा भागने लगा। सराफा बाजार की सड़क पर सरपट दौड़ता हुआ सड़क के एक और खड़े भव्य भवन में पहुंच गया। बैरिस्टर विष्णु बहादुर सिंह के लंबे चौड़े भव्य आवास में प्रेम का विस्तार घर के कोने कोने तक फैला नजर आता। सरधई मामाओं के साथ ममतामयी मामियां भी दोनों हाथ पसार स्नेह रुष्टि कर फलक फावड़े बिछाकर हमारा स्वागत करती। व्यवहार में बनावटीपन लेश मात्र भी नहीं। और हम भी लंबे चौड़े घर में मृग छौनों से कुलान छे भरने लगते।
हर कमरा हमारा होता, भाई बहनों संग मौज मस्ती, कहीं भी अपने पराये का भेद नहीं, बंधुत्व भाव सिर्फ और सिर्फ अपनापन। यानी हमारा मन बेलगाम था, यानी मन ऐसे ही भागता था, बेतहाशा ऐसे ही भागता था हमारा मन। सराफा बाजार, यानी हमारा नानी का गांव सराफा बाजार, सड़क पर सरपट दौड़ता था हमारा मन। सड़क के एक और खड़े भव्य भवन में पहुंच गया, यानी हमारा मामा का घर में पहुंच गया। बैरिस्टर विष्णु बहादुर सिंह लंबे चौड़े भव्य आवास में हमारे मामा थे। प्रेम का विस्तार घर के कोने कोने तक फैला नजर आता, हर तरफ प्रेमी प्रेम था, हर तरफ प्रेमी प्रेम था। सर दही हमारे मामाओं के साथ ममतामयी, यानी माँ की तरह मामियाँ भी थी। हाथ पसारे स्नेह दृष्टि डाले, हम्म, हमारे ऊपर प्यार से देखते, फलक फावड़े बिछाकर, यानी फलक बिछाते, हमारा रास्ता देखते, स्वागत करते प्यार से। व्यवहार में बनावटीपन और लेश मात्र भी नहीं था, अपनापन से वह स्वागत करते थे। बनावटीपन, ये लेश मात्र नहीं, थोड़ा भी नहीं था। लंबे चौड़े घर में मृग नयनों की तरह, यानी हिरणों की तरह हम भी भागते, इधर से उधर, उधर से इधर भागा करते। और हमारा हर कमरा भी हमारा होता, भाई बहन के संग हम मौज मस्ती करते, कहीं भी भेदभाव नहीं होता, हर तरफ अपनापन, बंधुत्व, सिर्फ प्यार प्यार अपनापन रहता। बड़े कमरे में नाना जी के टेबल पर पेन सेट में सजे सुनहरे पेन मेरे लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहे, पर उन्हें छूने का साहस कभी न जुटा सकी। गर्मियों की छुट्टियों में बिताए एक एक पल आंखों के सामने मुस्कुराने लगा, एक एक क्षण सजीव हो इठलाने और मचलने लगा। यानी बड़े कमरे में नाना जी का टेबल था, उस पर पेन के सेट थे, बहुत सारे पेन थे। मेरे लिए सदैव वह पेन का सेट आकर्षण केंद्र था, यानी सुनहरे पेन थे। उन्हें छूने का साहस मैंने कभी नहीं जुटाया। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने एक एक पल आंखों के सामने मुस्कुराने लगा, एक एक क्षण सजीव होने लगे, जिंदा होने लगे एक एक पल। उतना हम लोग खुश रहते थे, उतना हम लोग मजा आता था हमें। सूर्योदय के साथ ही मामा मामी अपने अपने कामों में जुट जाते। सूर्य देवता के प्रताप से जब मुख ताप्त होता, तब निद्रा देवी को 9 दो 11 होना ही पड़ता। बिस्तर गोल हो जाता और अध खुली आंखों से ही दंत मंजन और दैनिक कार्यों के लिए लाइन लग जाती। पूरे घर में 2 ही टॉयलेट हुआ करते थे, यानी सुबह सुबह सूरज जब आ जाता तो मामा मामी उठकर अपने अपने काम करते, मगर हम सूर्य देव के प्रताप से जब मुख ताप्त होने लगे, यानी सूर्य के प्रताप, यानी सूर्य के गर्मी से मुंह पूरा गर्म होने के बाद हम लोग निद्रा देवी को 9 2 11, निद्रा देवी को हटाकर हमें उठना ही पड़ता। बिस्तर गोल, यानी बिस्तर हम लोग गोल करके उठा के रखते और अध खुली आंखों से, अध खुली यानी आधी खुली आंखों से हम लोग उठ जाते हैं और दंत मंजन यानी दांत साफ करते हैं। दैनिक कार्यों के लिए सब, यानी आंख धोना, ब्रश करना, सब कुछ हम लोग दैनिक कार्य भी लाइन लगाकर, एक एक करके लाइन लगाकर करते। पूरे घर में 2 ही टॉयलेट थे। शायद आज हास्यास्पद प्रतीत हो, यानी आज बच्चे हंसेंगे इसको सुनकर, मगर 2 ही टॉयलेट पूरे घर में थे। उधर लाइन लगाकर हमें अपने दैनिक कार्य करना पड़ता। आज तो जितने कमरे उतने टॉयलेट, आजकल कितने कमरे हैं उतने ही टॉयलेट, पर तब उसका आनंद ही कुछ और था। तब हम उसका आनंद ही कुछ और लेते थे, टॉयलेट कम थे। हम तरकश से छूटे तीर के समान सीधे रसोई घर में पहुंच जाते, यानी हमारे दैनिक कार्य होने के बाद सीधे रसोई घर में चले जाते। रसोई घर के पास भरे भंडार गृह में रखे विविध अचारों के मर्तबान रसना को रस से भर देते। अन्नपूर्ण सी मामियां नरम गरम पराठे सेक कर अचार संग थाली में सजा देती। साथ ही घर में जमा दही होता। जमीन पर गोल घेरे में ही बैठ हम सब नाश्ता करते करते खूब सारी आए बाएं साएं बेमतलब की बातें, और फिर पता ही नहीं चलता 1 2 3 कितने ही पराठे उधरस हो जाते, पर मजाल की मामियों के चेहरे पर शिकन भी आती हो। यानी हम लोग क्या करते, सीधे किचन में जाकर बहुत सारे अचार की भरनिया रहते थे, मामियां गरम गरम पराठे बनाकर अचार और दही लगाकर हमें दे देती, और हम गोल यानी सर्कल बनाकर बैठकर खा लेते, एक एक
करते हम बहुत सारे पराठे बातें करते-करते खाते थे, मगर मियाँ ममता, मेरी मामियाँ हमें प्यार से खिलाती थी। उनके मुँह पर ज़रा भी कन यानी शिकायत नहीं रहती, बहुत प्यार से वह हमें भरपूर पेट खिलाती थी। दिन और रात का भान ही न होता, लंगड़ी टांग, छुपन-छुपाई, पकड़म-पकड़ाई, पोश-मपा और न जाने क्या-क्या खेलते। भीषण गर्मी की दोपहरी का पसरा सन्नाटा शायद बड़ों को थपके देकर उनींदा सा कर दे, परंतु उनका निद्रालु होना हम बच्चों के लिए मौज मस्ती का सुअवसर होता। यानी हम लोग रात हो दिन हो हमें खबर नहीं होता, क्योंकि हम हर एक खेल खेलते। छुट्टियों में लंगड़ी टांग, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, पोश मपा और न जाने क्या क्या खेलते। आजकल खेलने भी यह नहीं दिखता, वो उतने सारे हम लोग खेलते। भीषण गर्मी, उतनी गर्मी में हम दोपहर में सन्नाटा होता, कोई भी नहीं, सन्नाटा होता। शायद बड़े लोग थपकी देकर आनंदमयी सा सो लेते, मगर हमारा निद्रालु होना हम बच्चों के लिए मौज मस्ती का सुअवसर होता है। मौज मस्ती में ही हमारा वक्त गुजर जाता। कोठरी में रखे बाग से आए दशहरी आमों के ढेरे में से पके-पके आम छाँटने का ऐसा अवसर शायद ही हमें मिलता। मीठे-मीठे रसीली दशहरी आम हमारे कंठ एवं वस्त्रों को भी अद्भुत तृप्ति प्रदान करते। यानी सब लोग दोपहर में बड़े लोग सो लेते, मगर हम लोग मौज मस्ती में हर एक खेलते थे, हर एक तरह का खेलते थे। और गर्मियों की छुट्टी में बहुत सारे जो बगीचे से आम आते थे, उधर जाकर जो पका हुआ वह आम ले लेकर हम खा लेते, और हमारे कपड़े भी आम का खा लेते, नहीं वस्त्रों भी अद्भुत तृप्ति पा लेते, नहीं वस्त्र भी हमारे साथ साथ आम खा लेते, वो भी खुश हो जाते। फिर शुरू होता भाइयों का धमाल, वह स्लो डांस, कैरम, सांप-सीढ़ी के साथ गुजरता शोर दोपहर की नीरवता भंग करने के लिए पर्याप्त था। यानी सब लोग सोते रहते, हम लोग डांस करते, कैरम खेलते, सांप-सीढ़ी सब खेलते और बहुत सारा शोर करते और सभी का निद्रा भंग करते। सब कुछ हमेशा प्रेम भाव से सराबोर नहीं करता, यानी बहुत प्रेम से शोर करते, हल्ला-गुल्ला करते। कभी खेल ही खेल में हम ऐसे लड़ते झगड़ते मानो एक दूसरे का सिर ही फोड़ डालेंगे। सो जाओ रे सब, मामी की आवाज सुनते ही आंखों ही आंखों में इशारे होते और तुरंत नंगे पैर अंगार तप्त जमीन को पार कर धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरनी। वह दिन हमारे लिए उत्सव से कम न होता, जब टांगे पर सवार होकर ग्वालियर के समीप स्थित नाना जी के पैतृक गांव जाते। यानी नाना जी के पैतृक गांव है, टांगे पर सवार होकर, टांगे पर बैठकर हम नाना जी के पैतृक गांव जाते, तो हमें एक त्योहार की तरह वह होता। पूरा दिन आनंद के सागर में गोता लगाते, यानी आनंद के सागर में डुबकियां लगाते। नाना जी का गांव प्रकृति का अद्भुत वैभव, नीम, पीपल, अमलतास, लासोड़े, शहतूत, महुआ, जामुन और आम के वृक्ष हमें दुलारते, यानी हमें भी प्यार करते, वो बुला बुला के प्यार करते। शीतल मंद बयार, शुद्ध प्राणवायु नस नस में ऊर्जा भर देती, यानी हमें हर एक नस नस नर्स में हमें ऊर्जा भर देती, यानी शक्ति भर देती, उतना हमें दुलार करते हर एक पेड़। आज के कोरोना काल में उस प्राणवायु का एहसास सहज ही रोमांचित कर जाता है। उसका मूल्य आज अनुभव कर पा रही हूँ, यानी कोरोना के दिन इस ऑक्सीजन के यानी प्राणवायु के लिए बहुत लोग तरस तरस कर बहुत सारे प्राण त्याग दिए, यानी उसका मूल्य अमूल्य है। यह पेड़ों को बहुत प्यार करते थे, वो भी हमें बहुत प्यार करते थे। वही पेड़ों पर उछल कूद मचाती गिलहरियों संग हम भी दौड़ लगाते। इतने ही पंछियों की हमें पहचान थी। कोयल रानी की मधुर कूक सुन हम मंत्रमुग्ध से रह जाते थे। बया का लटकता घोंसला पहली बार देख दांतों तले उंगली दबा बैठी थी। गौरैया, तोते, कबूतर और कौओं के लिए मामा रोज दाना पानी रखते थे, यानी हमारे मामा जी हर एक पक्षियों के लिए दाना पानी रखते थे।
थके हारे, कुछ उत्साहित और कुछ बुझे मन से हम तांगे में सवार हो पुनः ग्वालियर की राह पकड़ते और दिया बाती से पहले घर पहुंच जाते। यानी रात होने से पहले हम घर पहुंच जाते। थके हारे यानी हमें आने के लिए, घर वापस आने के लिए हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, फिर भी थके हारे, उत्साहित और कुछ बुझे मन से हमारा मन तांगे में सवार होकर पुनः ग्वालियर को आ जाते। यानी रात दिया लगने से पहले हम लोग आ जाते थे, क्योंकि हमारा मन उधर ही लग जाता था पेड़ों के, पक्षियों के साथ, और खेलने कूदने में हमारा मन लग जाता था। हमें आना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी हम लोग कुछ उत्साह में, कुछ बुझे-बुझे से हम फिर सीधे टांगे में बैठकर सवार होकर आ जाते। घर पहुँचते न पहुँचते संध्या घिर आती, संध्या यानी शाम हो जाती। सूरज ढलते ही बाल वानर सेना घर की छत पर डेरा डाल लेती, यानी बंदर आकर घर के ऊपर आ जाते। विशाल छत भी जल छिड़काव करने पर शीघ्र ही शीतल को प्राप्त होती, यानी बहुत बड़ा घर था नानी का, और पानी थोड़ा छिड़काव करने से पूरा घर शीतल ठंडा हो जाता। लुका छुपी करते सूर्य देव घर लौटते, परिंदों के गीत मनोरम वातावरण को सुमधुर संगीत से सजा देते। यानी सूरज भी लुका छुपी खेलते थे, और मनोरम सुंदर पक्षियों के गीत के साथ वो भी लुका छुपी खेलते, वह भी घर लौट जाते। कोनों में संभले रखे गद्दे खाटों पर झटपट लाइन से बिछ जाते। हम शहर वाले उस चारपाई कहते तो वे हंसते। तब तक रसोई घर से भरवा करेले, मसालेदार कटहल, पराठों की मिली-जुली गंध से वो दिशाएं सुवासित हो उठती। फिर रसोई घर की ओर दौड़ लगाते। हम सूंघते-सूंघते रसोई घर में दौड़ लगाकर रसोई घर पहुंच जाते। अपनी-अपनी थालियां सजाते, छत पर ही भोजन करते। नहीं, छत के ऊपर जाकर ही भोजन करते, और नई नवेली सुराही का सौंधा-सौंधा पानी हमें तृप्त कर देता, यानी मिट्टी का घड़ा से पानी भरते और हमें ठंडी-ठंडी पानी भी अच्छा लगता। फ्रिज का नाम तो उन दिनों सुना भी न था। एसी तो दूर की बात थी। छत पर पानी का छिड़काव होता था, ठंडा पूरा घर ठंडा हो जाता था। खा पी कर शरारतें फिर सिर उठाने लगती, यानी खाने के बाद फिर शरारतें करने लगते। कभी घेरा बनाकर भूत की कहानियां सिर घुसा घुसा कर सुनते, तो कभी भूत की कहानियां सुनते सुनते नीम के पेड़ पर भूत अट्टहास करते दिखाई देने लगते, तो चादर से मुंह ढांप कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते और निद्रा देवी की गोद में चले जाते। ये मस्ती भरे दिन पंख लगाकर कब फुर से उड़ जाते, पता ही न चलता। यानी खा पीने के बाद फिर शरारतें हमारे स्टार्ट हो जाती। कभी घेरा बनाकर, यानी गोल बनाकर भूत की कहानियां सुनते, सनी सिर चादर में घुसा घुसा कर सुनते, तो कभी भूत की कहानियां सुनते। नीम के पेड़ पर भूत अट्टहास यानी हंस रहा है, इस तरह से देखकर हम लोग चादर के अंदर मुंह ढांप कर हनुमान चालीसा पढ़कर डरते और निद्रा देवी की गोद में चले जाते। ये मस्ती भरे दिन पंख लगाकर कब से फुर उड़कर चले गए, पता ही नहीं चलता। अभी बिट्टू के कोमल स्वर से मेरी तंद्रा टूटी। नानी नानी, यह कौन सा पेड़ है? बेटू, यह नीम है। और यह बेटा, यह पीपल। नीम वातावरण को शुद्ध करता है, यानी नीम का पेड़ वातावरण को शुद्ध करता है, और पीपल हमें रात को भी ऑक्सीजन देता है, करके नानी बोलती है बिट्टू को। और ये है तुलसी जी। मारने सजे तुलसी चारों को वह बड़े गौर से देखने लगा। पूछ ही बैठा, सिर्फ इसे क्यों सजाया हुआ है? तो तुलसी जी की कहानी सुनाई गई। बीच में अनेक प्रश्न पूछता गया। नानी, हमारे फ्लैट में तो बस मनी प्लांट ही लगा है। मन ही मन सोचने लगी, 50 सालों में मनी प्लांट और कुछ गमलों से सजा बरामदा ही आंगन कहलाता है। पहले कितने ही सगे संबंधी घर में आ जाए समा जाया करते थे, यानी सब लोग समा जाते थे, खुशी से रहते। आज 2-3 लोगों से ही घर में भीड़ नजर आने लगती है। सोचने लगते हैं,
कब जाएंगे? क्या कहूँ, समय के साथ बदलती जीवन शैली, प्रकृति से दूर होते हम सभी और उसके दुष्परिणाम के रूप में भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि को झेलते तो कभी विकराल महामारी कोरोना हमारे सामने अट्टहास करती दिख पड़ती है। नानी, मुझे बहुत भूख लगी है, नूडल्स बना दीजिए ना प्लीज। अरे राजा बेटा, हम यहीं एक बहुत बढ़िया डिश बनाएंगे। अरे वाह, क्या? उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। रदिया, जरा सत्तू, पानी, शक्कर और 2 कटोरी चम्मच तो लिया। रदिया ट्रे में सत्तू और बाकी सभी सामग्री लिए सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेटू, आओ, अपना नाश्ता तुम ही बनाओ। नानी, यानी मैं। उसकी आंखें हर्ष मिश्रित आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गईं। हाँ बिल्कुल, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। कुछ ही क्षणों में नन्हे नन्हे हाथ कटोरे में सत्तू बनाने में व्यस्त थे। नानी, अब यह बन गया। वाह, कितना आसान है ना। शक्कर, सत्तू और पानी मिलाओ और तैयार। 1 मिनट की झटपट रेसिपी। हाँ नानी, घोला और पियो। अगले ही पल वातावरण में नानी नाती की खिलखिलाहटें गिर गईं। यानी सत्तू और शक्कर और पानी से मिलाकर उन्होंने रेसिपी तैयार की और पी लिया। घोलो और पियो, पी लिया। और दोनों, नानी और नाती दोनों हंसने लगे। नानी, यह एक्टिविटी हम रोज करेंगे। मैं सोच रही थी कि आज के नन्हे नन्हे हवा और मिट्टी से कितनी दूर है। देश की मिट्टी के सौंदर्यपन से इन्हें हमें ही परिचित कराना होगा। देसी मिठास इन्हें चखानी होगी। विदेशी मिट्टी में वह बात कहाँ। बचपन में गिरने पड़ने पर रिश्ते घावों पर यही मिट्टी मरहम का काम करती थी। यानी बचपन में गिरने के बाद मिट्टी को लगाकर घाव को मरहम का काम करती थी, न दवे का काम करती थी। मिट्टी को ही लगाते थे पहले। आज यही मिट्टी आत्मा को तृप्त कर रही है। नानी, नानी, आपके लिए गिफ्ट। पारिजात के झरे फूल अपनी सुकोमल हथेलियों में भर आया था। मैंने उसकी हथेलियां चूम ली। यानी नानी के लिए गिफ्ट लाया था, पारिजात के फूल लाया था। नानी ने उसके हाथों को चूम लिया। मैंने उसकी हथेलियां चूम ली। सच में ये पौध से प्राप्त इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।